आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें। इस बार चैत्र नवरात्रि में हमें माँ दुर्गा की उपासना अर्थात पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, और इस बार जो चैत्र नवरात्रे है वो शुभ परिणाम लेके आए हैं। और मतलब कि जो इस बार चैत्र नवरात्रि है वो बहुत ही लाभदायक है। और इस बार माँ दुर्गा की सवारी नौका पर होने वाली है, यानी कि नाव पर। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमें माँ दुर्गा को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारी जो भी विश है अर्थात हम जो भी देवी देवताओं से मांगते हैं वो सारी मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाए। तो हमें जब भी हम माँ दुर्गा की जो अखंड ज्योत है वो हम प्रज्वलित करते हैं तो उस समय हमें वो रूही यानी कि कॉटन की नहीं बनानी चाहिए, उसे मौली अर्थात नाला छली जो बोलते हैं उसकी हमें बनानी चाहिए। क्योंकि उसकी बनाने से जो अखंड ज्योत होती है वो बुझती भी नहीं है, क्योंकि उस पे कालापन आ जाने के बाद तुरंत बुझ जाती है। तो इस वजह से हमें मौली की बनानी चाहिए। मौली की जो बनेगी तो वो कभी बुझेगी नहीं, 9 दिन तक आपका अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित रहेगा। और दूसरा है कि हम माँ दुर्गा को प्रसाद में क्या अर्पित करें। प्रसाद में हम मिठाई है अर्थात सीरा है, ये सब चीज अर्थात फूल है, ये सब चीज हम चढ़ाते ही रहते हैं। मगर इस बार एक छोटा सा यह उपाय आप करते हो तो आपकी मनोकामना और घर में हर तरह की समस्या और हर तरह के दुखों का निवारण हो जाएगा। जो समी पत्र होते हैं, समी पे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो हमें माँ दुर्गा को 9 दिन चढ़ाने चाहिए। उससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी और हमारा जो भी कार्य है जो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है वो हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। और हमें ये जब 9 दिन का जो हम उपासना अर्थात उपवास करते हैं तो हमें जब हम कलश जो है माँ दुर्गा का वो कलश हम बिठाते हैं शुभ मुहूर्त में, तो उस समय कलश के ऐसे नहीं बिठाना चाहिए। बहुत से भाई नहीं बिठाते हैं, मगर कलश को जवारे में जो 7 धान होते हैं उसको मिक्स करके मिट्टी में मिक्स करके हम उसको उसके ऊपर कलश मिट्टी का जो है वो कलश बिठाना चाहिए। उसके बाद में जब वो धान जो होता है जब वो उगता है तो उसके जो पत्ते रहते हैं वो हमें काट के हमारे घर में, मंदिर में और तिजोरी में रखने चाहिए, ताकि उससे महालक्ष्मी जी का भी वास आह्वान बढ़ता है। यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। और 9 दिन तक जो माता रानी की सेवा हम करते ही है, मगर इस बार शुभ मुहूर्त भी है और शुभ संकेत भी है। और ऐसा कार्य जो है जो ऐसा मतलब ये 110 साल के बाद में ये नवरात्रे जो आए हैं इस बार ऐसा शुभ मुहूर्त लेके आए हैं। तो ऐसे में हमें बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से ऐसा चूक जाए, गलतियां कुछ हो जाए, वो बिल्कुल नहीं करनी है। और माता रानी की सेवा अर्चना आपको करनी है जितना हो सके इतना। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप उपवास कर कीजिए, उपवास करना अनिवार्य है या फिर उपवास नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मन में माता रानी की नाम भी जपते रहोगे और माता रानी के सुबह शाम 2 टाइम दर्शन करने चाहिए। घर परिवार के लोग इकट्ठा होकर माता रानी की आरती करनी चाहिए। सब बच्चे से लेके बड़े सब मिल के आरती करिए, सुबह पूजा पाठ कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है आप जो भी माता रानी की पूजा अर्चना करोगे उसका 100%
आपको फल प्राप्त होगा। यानी कि तुरंत जो हम किसी को कहते हैं, माता रानी के वहाँ हाजिरी लगाते हैं, तो वो आपकी तुरंत सुनी जाएगी। तो ये आपको अवश्य ये कार्य आपको करना चाहिए। दूसरा है कि जब माता रानी का नौका पे सवारी है, इसका मतलब बारिश तथा ये भी इस साल ज़्यादा रहेगी। और दूसरा है जो अंतिम समय है, 9 दिन का जो अंतिम समय है, तब भी माता रानी का जो लास्टवा दिन है, उस दिन भी हमें बहुत माता रानी की अच्छे से दिल से श्रद्धा से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कुछ उस दिन लास्टवे दिन हमें गरीबों को अर्थात गायों को तो कुछ ना कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो है हम कन्याओं को, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ी चीज़ें ला के दें, हर 9 कन्याओं को 11-11 रुपये आप उनको दक्षिणा भी दे दो, तो भी आपका कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। और आपने जो एकासना और उपासना जो की है और माता रानी की 9 दिन तक जो सेवा की है, उसका भी लाभ पूरा आपको मिलेगा। तो मतलब जितना भी हम उपासना व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें दान भी करनी चाहिए। तो ये आप 9 कन्याओं को आप कुछ भी लाके अर्थात कपड़े जैसी श्रद्धा अनुसार भक्ति आप कर सकते हो। तो ज़्यादा नहीं तो 11-11 रुपये बच्चियों को दे दो, तो ये भी सबसे बड़ा अपने लिए बहुत फायदे लायक होगा। तो ये चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और माता रानी सब पर आशीर्वाद बना रहेगा और सबका जो भी कार्य है वो परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस बार हमें अवश्य जो घर में जो चाहत रखते हैं, कोई मतलब ऐसा है कि इस बार तो हम भी उपवास रखना चाहते हैं, तो अवश्य रखिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में हम देवी देवताओं की जितनी पूजा पाठ अर्चना करते हैं, उससे हमारा मन जो है ना वो एकदम प्रज्वलित हो जाता है और खुशी से भरा रहता है। और ये कार्य करने से हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी परेशानियां हुए जो आती जाती रहती है, तो हमें कोई इससे परेशानियों का ज़्यादा हमारे पे फर्क नहीं पड़ेगा और हमें कोई भारी ऐसा नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम दान पुण्य थोड़ा थोड़ा करते रहते, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में मतलब कुछ आपके साथ जो गलत होता है उससे आपका बचाव हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।